मगर लॉजिकल वेन डायग्राम के क्वेश्चन रेगुलर नहीं आ रहे हैं। लॉजिकल वेन डायग्राम में क्या होता है? लॉजिकल वेन डायग्राम में ये होता है कि यहां पर किन्हीं तीन शब्दों के तार्किक अर्थ को समझते हुए उन्हें डायग्राम में कन्वर्ट करना होता है। जैसे तीन शब्द हमारे सामने, मान लीजिए अगर ये हैं भारत, राजस्थान, जयपुर, तो इसको डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो डायग्राम ऐसा बनेगा कि अगर ये जयपुर है, ये राजस्थान होगा और ये भारत होगा। इसको कहते हैं तार्किक वेन आरेख। कि जब शब्दों के संबंध को किसी डायग्राम के द्वारा प्रदर्शित करें, इसमें मुख्य रूप से जो प्रश्न आते हैं उनमें तीन शब्द आते हैं। तीनों शब्दों का आपस में जैसा संबंध है, तार्किक स्थिति है, उसके अकॉर्डिंग कौन सा उत्तर विकल्प होगा यह हमें चुनना होता है। उत्तर विकल्प में ये भी देगा, साथ में ये भी देगा, ऐसे कई सारे विकल्प देता है वो। ऐसे विकल्प बना करके वो हमें एग्जाम में देता है वो, कि चारों में से सही उत्तर का चयन करें, इस तरीके से कहता है वो। जब हम किन्हीं दो शब्दों के लिए संबंध चुनते हैं तो वो संबंध होते हैं मात्र तीन तरह के। तीन से बाहर होता ही नहीं है। सोच केवल तीन रखनी है हमें कि किन्हीं दो शब्दों की आपस में जो तार्किक स्थिति है वो इन तीनों में से एक होती है। एक, सभी भाग। जब एक शब्द का हिस्सा पूरी तरह से दूसरे में आता हो, जैसे जयपुर पूरी तरह से राजस्थान में आता है। अगर मैं ये कहता हूं कि कुत्ता है या बिल्ली है या गाय है, भैंस है, और साथ में जानवर शब्द दे दूं, पशु, एनिमल कह दूं, तो कुत्ता या बिल्ली ये सब आएंगे पशु में। पूरी तरह से हमने इसको अंदर बनाया। जबकि जैसे तोता है, चिड़िया है, ये सब बर्ड्स में आएंगे, पक्षी में आएंगे। ठीक है, तो एक वर्ग होता है। तो हमने जैसे अगर यहां पर जो कुत्ता है इसको बना दिया पशु में, जानवर में। अब अगर हम ये कहते हैं पेट, पालतू जानवर, तो पालतू जानवर की अगर हम बात करेंगे तो फिर कुत्ता जो है उसमें से कुछ ही आएंगे। कुछ ही जो पशु हैं वो पालतू होते हैं, सारे जानवर तो पालतू नहीं होते हैं। तो फिर बनाएंगे ऐसा। जब हमें ये प्रेजेंट करना हो कि हाँ कुछ भाग होता है ऐसा, कि कुछ जो जानवर होते हैं वो पालतू होते हैं, मगर कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो पालतू नहीं होते हैं। ऐसे ही जो कुत्ते हैं वो भी कुछ तो पालतू होते हैं, कुछ बाहर के होते हैं। तो यहां पर स्थिति अगर कुछ की हो तो डायग्राम ऐसा बनेगा, जिसके लिए यहां पे ये शब्द भी लिखा है, देखो। कुछ पुरुष डॉक्टर होते हैं, ऐसा तार्किक स्थिति में समझा जाता है कि अगर पुरुष हैं, पुरुष कई प्रोफेशन के हो सकते हैं, उसमें से कुछ पुरुष क्या होंगे? डॉक्टर होंगे। एक हो सकता है कि दो शब्दों में संबंध ही नहीं है, दो अलग अलग हैं। भारत, पाकिस्तान, दो अलग अलग देश हो गए। सोमवार, मंगलवार, दो अलग अलग वार हो गए। पशु पक्षी, दो अलग अलग वर्ग हो गए। जैसे यहां पे हमने लिखा पशु, फिर हम लिख देते हैं अगर कबूतर या चिड़िया इस तरीके से है तो वो बनेंगे बाहर। जब संबंध ना हो तो गोले बनते हैं अलग, कि जब दो अलग अलग वर्ग हो तो वो अलग बनेंगे। अगर एक शब्द दूसरे का हिस्सा है तो इस तरीके से बनेगा, और अगर दोनों में आपस में कुछ का संबंध है तो ये बनेगा। मगर इन तीनों से बाहर कोई भी तार्किक स्थिति किन्हीं दो शब्दों की नहीं जाती है। तो यहां पर कोई भी दो शब्दों के लिए आप सोच सकते हो तो सोच सकते हो मात्र इन तीन में से कोई एक स्थिति। अब ये तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट सेशन हो गया चैप्टर का भी। अब आते हैं प्रैक्टिस पर, कि चैप्टर क्या है, किस तरीके से सोचना है, इस पर बात कर ली कि तरीका केवल तीन है। या तो दो शब्दों में एक शब्द दूसरे का हिस्सा होगा, कि जयपुर राजस्थान का हिस्सा है, दिल्ली भारत का हिस्सा है, सोमवार सप्ताह का हिस्सा है। या ऐसे पशुओं के नाम लेंगे तो उनको पशु के अंदर बनाएंगे। मगर कई शब्द ऐसे होते हैं जिनमें कि कुछ का संबंध होता है। अगर इसमें हम ये वाला क्वेश्चन लें जो कि आपके 2025 के ही एसएससी जीडी के पेपर में आया था, तोता, बिल्ली और पक्षी, तो इन तीनों शब्दों के लिए दिए गए चार विकल्प में से कौन सा राइट आंसर होगा?
तो इसके अंदर सी वाला जो है इस तार्किक स्थिति को सही तरीके से प्रदर्शित करता है, क्योंकि यहां पर पक्षी एक वर्ग होगा जिसके हिस्से में यहां पर तोता अंदर बनाया जाएगा और बिल्ली उस वर्ग में नहीं है तो बाहर प्रेजेंट होगी। तो तीनों शब्द के स्थिति को अगर एक डायग्राम का रूप दें तो वो डायग्राम बनेगा ये वाला। अगर इसमें ऐसे ही हम ये वाला क्वेश्चन लें जो एसएससी सीजीएल 2022 में आया था, तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल फोन, टेबल और लैपटॉप, तो इसके लिए 4 नंबर सही है। 4 नंबर इसमें सही है। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस वाले की कि ये जो गोला है बाहर वाला ये क्या है, तो ये है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक यंत्र हैं, गैजेट हैं, डिवाइसेस हैं, उनमें कौन कौन आते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर एक तो मोबाइल फोन आता है और लैपटॉप आता है, मगर टेबल को कहां रखा अपन ने? बाहर रखा। तो यहां पर जो राइट आंसर है वो इसके अंदर हो गया 4 नंबर का। इसके बाद में अगर हम यहां पर क्वेश्चन लेते हैं ये वाला 2022 एसएससी सीजीएल के पेपर में, भारत, दिल्ली, असम, गुवाहाटी, सब भारत में आते हैं। ये दिल्ली भारत में है, असम भारत में है, गुवाहाटी भारत में है। या तो एक गोले में तीनों आ जाए, तो बताइए राइट आंसर आपके अकॉर्डिंग कौन सा लग रहा है इसमें? इसके अंदर राइट आंसर आपका है 4th वाला, डी आंसर। भारत के अंदर ये भारत के लिए एक सर्कल होगा, उसमें ये सारे आएंगे। इसमें ये दोनों गोले क्या क्या नाम बोले, इसमें बाहर वाले गोले का तो क्या नाम दें? तो ये असम होगा और असम के अंदर क्या आएगा? गुवाहाटी। और ये इसके अंदर हो गया दिल्ली। अगर इस वाले क्वेश्चन के शब्दों के अर्थ समझें कि मिनट, दिन और महीने समय की इकाई होती है, और इसके लिए भी 4th आंसर राइट होगा। समय की इकाई होती है कि मिनट से घंटे बनते हैं, घंटों से दिन बनते हैं, दिनों से मिलकर के महीने बनते हैं, महीनों से मिलकर के वर्ष बनते हैं, वर्ष से मिलकर के शताब्दी वर्ष बनते हैं। तो ये समय की इकाई है। और समय की इकाई में छोटे से बड़े के लिए अगर इस तरीके से डायग्राम बनाते हैं कि मिनट, दिन और महीने, तो ये परफेक्ट है, छोटी इकाई से बड़ी इकाई के रूप में। इसके बाद में यहां पर अगर इस वाले क्वेश्चन को भी समझ लिया जाए कि मनुष्य, पुरुष और डॉक्टर, पुरुष हो या डॉक्टर हो, होंगे तो मनुष्य ही। तो 3 नंबर इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य के अंदर यहां पे पुरुष और डॉक्टर को इस प्रकार लिखेंगे जिसमें यह तर्क भी रहे कि कुछ पुरुष डॉक्टर होते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन यहां पर उठाते हैं ये वाला। एसएससी के सीजीएल और एसएससी के जीडी पेपर 2025 में ये पूछे गए थे, बाकी लगातार सारे एग्जाम में नहीं थे ये। प्लास्टिक से बनी वस्तुएं, बाल्टी और फोटो फ्रेम। प्लास्टिक से बहुत सारी वस्तुएं बनती हैं। क्या बाल्टियां प्लास्टिक से बनती है कि नहीं? बनती हैं। क्या सारी की सारी बाल्टियां प्लास्टिक से ही बनती हैं? तो यहां पे तर्क फिर सभी की जगह बनेगा कुछ, कि कुछ जो बाल्टियां होती हैं वो प्लास्टिक से बनती हैं। यही बना, क्योंकि 3 से बाहर तो तर्क होता ही नहीं है। या तो सारी बनती है या कुछ बनती है, तो कुछ बनती है सही होगा। अब आते हैं फोटो फ्रेम पे। फोटो फ्रेम जो होते हैं क्या वो प्लास्टिक से बनते हैं या नहीं बनते हैं? कुछ तो बनते हैं, क्योंकि वुडन फॉर्म में तो बहुत ही पुराना प्रचलन है, मगर आज की डेट में तो कागज के फॉर्म में भी आते हैं और प्लास्टिक फॉर्म में भी आते हैं। तो हम ये तो कहेंगे कि हाँ, जो फोटो फ्रेम है वो प्लास्टिक से बनते हैं, मगर ये नहीं कहेंगे कि सारे फोटो फ्रेम प्लास्टिक से बनते हैं।
ऐसा ना कर दें कि प्लास्टिक से बनी वस्तुओं के लिए एक गोला बना करके उनको अंदर बना दें, तो ये गलत हो जाएगा। ये ऐसा नहीं रखेंगे अपन, यहां पर इस तरीके से रखेंगे ये वाला, और इस तरह का आंसर अगर लेंगे तो ये मिलेगा सेकंड नंबर के अंदर। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? इसके बाद में और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जिसमें लेते हैं 2025 में पूछा गया ये क्वेश्चन, जो बहुत ही आसान है। शरीर, हाथ, आंख, बड़ी आसानी से इसमें डिसीजन हो सकता है सेकंड नंबर का, कि हाथ भी और आंख भी दोनों ही शरीर के पार्ट्स हैं। इसके बाद में हमने ले लिया ये क्वेश्चन, और इसमें वो आंसर आएगा जो अभी तक नहीं आया। शिक्षक, लेखक, संगीतकार, इसके लिए राइट आंसर होगा एक। यहां पे तर्क होगा कि कुछ जो शिक्षक होते हैं वो लेखक होते हैं, कि कुछ शिक्षक ऐसे भी होते हैं जो लेखक भी होते हैं, जिनकी किताबें भी चलती हैं। अब बात है संगीतकार की, कि संगीतकार को तो सर अलग बना देते हैं, संगीतकार तो बिल्कुल अलग होना चाहिए। संगीतकार एक शिक्षक भी हो सकता है, संगीतकार के वर्ग में भी शिक्षक होते हैं, और संगीतकार एक लेखक भी हो सकता है। गुलजार की किताबें भी हैं, लेखक भी हैं वो। तो संगीतकार जो है वो एक शिक्षक भी हो सकता है, लेखक भी हो सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है। ये आंसर इसके अंदर फिट होगा कि कुछ शिक्षक लेखक तो होते ही हैं, मगर कुछ शिक्षक तो ऐसे भी मिल जाएंगे जो लेखक होने के साथ साथ संगीतकार भी होंगे, जो विश्व स्तर पर अगर हम फेमस लोगों को देखेंगे तो उनमें से बहुत से नाम मिल जाएंगे। कुछ होंगे जो केवल शिक्षक के साथ लेखक होंगे, कुछ होंगे जो संगीतकार के साथ लेखक होंगे, मतलब शिक्षक नहीं है वो, और कुछ ऐसे होंगे जो शिक्षक और संगीतकार होंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जिनमें तीनों क्वालिटी भी होगी, कि शिक्षक भी है, लेखक भी है और संगीतकार भी है। तो जब तीनों का एक मिक्स बनता हो तो फिर इस तरह का डायग्राम बनेगा, जैसा कि यहां पर फर्स्ट में था। यहां पे देखो, गलत आंसर कभी भी होगा ना, तो मेरे पूछे जाने पर कि इन दोनों को मिलाकर के बोलो कि ये शिक्षक है और लेखक है, तो आप बोल ही नहीं पाओगे आप, जब भी गलत आंसर दे दोगे आप, क्योंकि वो स्थिति बनेगी अतार्किक। और जब अनलॉजिकल बात होगी तो वो बोलते समय थोड़ा अजीब सा लगेगा हमें। ये है लॉजिकल आंसर, बाकी कोई सा भी देंगे वो सब अनलॉजिकल है। जैसे तीनों को अलग अलग मान लें तो हम कहेंगे कि कोई भी शिक्षक लेखक ही नहीं होता, तो ये आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जितनी पढ़ाई आप करके आए हो उनमें से बहुत से शिक्षक आपने ऐसे देखे होंगे जिनकी किताबें चलती हैं, जो लेखक भी हैं, तो अतार्किक चीज हो जाएगी वो। इसके बाद में एक अच्छा क्वेश्चन यहां पर उठाते हैं, जो कि आपका गलत होगा काफी जनों का, और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। मां, चाची, औरतें, 3 नंबर, 3 नंबर इसका राइट आंसर है। मां और चाची दोनों ही आएंगी औरतें में, मगर उसमें यह भी होगा कि कुछ जो मां है वो चाची भी होती हैं। तो अगर तीनों पुरुष संबंधी हो, कि पिता भाई चाचा, या तीनों महिला संबंधी हो, मां बहन चाची, तो उनके लिए डायग्राम फिर बनेगा ऐसा। अगर तीनों महिलाओं के संबंध है, यानी कि एक महिला किसी की मां भी होगी, तो किसी की बहन भी होगी, तो किसी की चाची भी होगी, तो यहां पर हम तीनों का कॉमन लेंगे, क्योंकि कोई महिला ऐसी भी होंगी जो मां भी है, बहन भी है, चाची भी है। तो इस तरीके से प्रश्न समझा जाएगा। ऐसा ही एक क्वेश्चन थोड़ा सा मिलता जुलता ये वाला भी है 2017 का एसएससी सीएचएसएल का, कि बहन, मां और भाई, तो इसमें 1 नंबर जो है वो राइट आंसर है, कि भाई को इसमें अलग बनाया, बहन और मां इसमें हमने प्रेजेंट किया कि कुछ जो मां है वो किसी की बहनें भी होंगी। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है हमारे साथ में कि हमें शब्दों के अर्थ ही नहीं आते हो। सीटी के पेपर में हुआ था 2023 में, कि ये 3 शब्द दिए थे, उसमें ये वाला शब्द कईयों के समझ में नहीं आया था।
सैलामेंडर, क्योंकि दिए तो वैसे जाते हैं कि सामान्य शब्द दिए जाएं, मगर हर व्यक्ति के लिए सामान्य शब्द सामान्य हो जरूरी नहीं है। शब्दों की जानकारी की बात होती है, मगर हाँ ये तो वास्तव में ही असामान्य शब्द था। यहां पे दिया पेड़, सागौन और सैलामेंडर। क्या सागौन तो जानते हैं क्या? सागौन एक क्या होता है? पेड़ होता है। तो पेड़ वाले गोले के अंदर तो हम बना देते हैं सागौन को। अब अगर हमें तीसरे शब्द का अर्थ नहीं भी पता तो एक बार ऑप्शन जरूर देख लेना कि जिन दोनों शब्दों के अर्थ हमने लगाए थे उससे भी तो आंसर ट्राई कर सकते हैं। और अगर ऐसी स्थिति हम देखेंगे तो केवल किस ऑप्शन के अंदर मिलती है? बी के अंदर, बाकी किसी में मिलती नहीं है। तो हमने यहां पर तीसरे शब्द का अर्थ पता नहीं था, तब भी हमने आंसर तय कर दिया, क्योंकि इन गोलों की यहां तो 4 स्थितियां दी जाती हैं जबकि होती 10 है। हो सकता है 10 में से उसने 4 ऐसी दी हो कि 2 शब्द पढ़ के आंसर आ जाए। तो कभी ऐसा भी हो जाए कि 3 शब्दों में एक शब्द थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि जिसका सही तरीके से अर्थ नहीं पता, तो जिन दोनों का पता है उसका डायग्राम बना करके भी ऑप्शन से चेक कर सकते हो। वैसे सैलामेंडर क्या होता है? सैलामेंडर एक रेप्टाइल वर्ग का जीव होता है, जैसे बड़ी छिपकली या मगरमच्छ होता है, जो साउथ अफ्रीका के जंगलों में पाई जाती है। अब ये जो शब्द है ये अपन कह सकते हैं कि थोड़ा सा असामान्य शब्द है। ये इसकी जानकारी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर वापस एक आसान क्वेश्चन की बात करूं जिस पर डिसीजन लेना बिल्कुल ही आसान है, अगर तो आप ले सकते हो ये क्वेश्चन जिसका आंसर जो है ये नहीं, ये तो हो गया था अपना ये वाला क्वेश्चन। और ये भी वैसे शरीर, हाथ और आंख ऐसा कुछ अपन ने 2025 एसएससी जीडी का किया था, वैसा ही ये राजस्थान पुलिस का है। ये दोनों क्वेश्चन लगभग लगभग एक जैसे हैं कि आंखें, अंग और हृदय। तो इसमें सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि हृदय हो या फिर आंख हो, दोनों ही क्या है? ऑर्गन्स हैं, अंग हैं, कि शरीर के हिस्से हैं। चलो अब थोड़ा सा क्वेश्चन अलग तरीके से करते हैं कि इन 7 क्वेश्चनों के आंसर यहां पे दिए हुए हैं। 7 क्वेश्चनों के आंसर यहां पे दिए हुए हैं। इनमें से पहला जो है उसके लिए आंसर अगर इनमें से चुने, विवाहित महिला और डॉक्टर, विवाहित महिला और डॉक्टर, तो यहां पर कौन सा उत्तर होगा जो ठीक होगा? 4th नंबर। 4th नंबर यदि आंसर है इसमें, तो ये बताइए कि जो दोनों में आ रहा है वो कौन होगा इसके अंदर? ये वाला जो गोला है इसका बस यहां पर नाम दे दो, बस कि जो बीच में गोला है जो पूरी तरह से विवाहित में भी है और पूरी तरह से महिला में भी है, ये कौन है? डॉक्टर। फिर मगर उसके लिए क्या कहना सही होगा कि सभी डॉक्टर विवाहित होते हैं? क्योंकि जब एक गोला अगर सभी के रूप में आपने अंदर रख दिया तो उसके लिए पढ़ना पड़ता है सभी। तो हमने कहा ये तो पढ़ने में तार्किक नहीं लग रहा। बस तो मैंने कहा ना, गलत आंसर की पहचान ही यही है। बस उसको पढ़ के देख लो कि अगर गोला अंदर रखा है तो सभी रख के पढ़ के देख लो, अगर थोड़ा रखा है तो कुछ रख के पढ़ लो, और यदि दोनों गोले अलग बनाए हैं तो कोई नहीं करके उस लाइन को बोल के देख लो आप। और बताओ और कौन सा आंसर ठीक लग रहा है? 5 नंबर। 5 नंबर में हमें यह पढ़ना पड़ेगा कि अगर ये विवाहित है, ये महिला है और ये डॉक्टर है, तो हम तीनों का कॉम्बिनेशन एक साथ मिला के पढ़ते हैं। क्या कुछ डॉक्टर महिलाएं होती हैं? होती हैं। क्या कुछ डॉक्टर महिलाएं होने के साथ साथ विवाहित होती हैं? वो भी होती हैं, यानी कि तर्क बैठ रहा है। अगर यहां देखें कि क्या कुछ महिलाएं विवाहित होती हैं, ये भी तार्किक है। कुछ डॉक्टर विवाहित होते हैं, ये भी तार्किक है। और ये तो पहले पढ़ ही लिया कि कुछ महिलाएं डॉक्टर होती हैं क्या, तो बिल्कुल होती हैं। यानी यहां पर जो भी पढ़ रहे हैं सब तार्किक है। अगर गलत आंसर होगा, जैसे और भी कोई किसी को आंसर लग रहा हो, तो अभी मैं चेक करा दूंगा। यहां पे आप गोलों के जो क्रॉस होने की स्थिति है उनको जब पढ़ेंगे शब्द रख के तो पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि वो अनलॉजिकल हो जाएगा। क्या कोई आंसर लग रहा है किसी को इसमें? नहीं लग रहा? ठीक है, तो फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें
अगर हमें चुनना पड़े पति पत्नी और परिवार के लिए तो क्या चुनना चाहिए यहां पे? तो पहला बिल्कुल सही आंसर है, पति और पत्नी दोनों परिवार का हिस्सा होते हैं, तो पहला वाला बिल्कुल सही तरीके से प्रेजेंट कर देगा इसको। ठीक है, चलो इसके लिए ये हो गया, इसके लिए ये हो गया। स्नातक, चिकित्सक और प्रोफेसर, ये जो डॉक्टर है, प्रोफेसर है और ग्रेजुएट है, स्नातक, क्या चिकित्सक बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए क्या? सभी को होनी चाहिए या कुछ ही डॉक्टर को होनी चाहिए? सभी को होनी चाहिए। BHMC वाली डिग्री, बैचलर वाली जो डिग्री है वो होनी चाहिए। ऐसे ही प्रोफेसर बनने के लिए भी ग्रेजुएट होना मस्ट है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सारे चिकित्सक और सारे प्रोफेसर स्नातक होते हैं, सभी के लिए बोला हमने, क्योंकि कुछ के लिए तो कह नहीं सकते कि कुछ डॉक्टर जो है वो बिना ग्रेजुएशन के बन जाते हैं, बिना बैचलर वाली डिग्री के बन जाते हैं, तो ऐसा होता नहीं है। और जब सभी कहते हैं, इसका मतलब ये दोनों के दोनों पूरी तरह से ग्रेजुएट के अंदर आएंगे। और दोनों पूरी तरह से आएंगे तो या तो 10 नंबर में होगा या फिर ऐसा 1 नंबर में होगा, दो में है ऐसा। किस तरीके से होना चाहिए, 10 या 1? तो इसके अंदर राइट आंसर है 10। क्या प्रेजेंट करना चाह रहे हैं लास्ट में हम चिकित्सक और प्रोफेसर को मिक्स करके? हम ये प्रेजेंट करना चाह रहे हैं कि जो डॉक्टर होते हैं ना, उनमें से भी कुछ डॉक्टर प्रोफेसर होते हैं। जो शायद मेरे हिसाब से आपने मुन्ना भाई MBBS मूवी देखी होगी, ऐसे कई मूवी, या वैसे भी सामान्यतः आपको पता होगा कि जो डीन है वो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर भी डॉक्टर होते हैं। तो यहां पर कुछ जो प्रोफेसर हैं वो डॉक्टर होते हैं, ये एक सही तर्क है। इसके बाद आते हैं अगले वाले 3 शब्दों पर, क्योंकि इन सबको करने के बाद में हमारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इन पर। पुरुष पिता इंजीनियर, सभी पिता तो पुरुष वर्ग में आने आने हैं कि पिता है तो पुरुष होगा, सभी पिता पुरुष में आएंगे, और फिर इंजीनियर जो होते हैं वो पुरुष भी होते हैं, महिलाएं भी होती हैं। तो इस तार्किक स्थिति को रिप्रेजेंट कौन कर देगा? तो 7 नंबर बिल्कुल सही कर देगा। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि सर मुझे तो 7 की जगह ये वाला लग रहा है? क्योंकि यहां पर सही सही ये दिखा रखा है कि ये तो है पिता, और पिता जो भी है वो सब आएंगे पुरुष वर्ग में। और इंजीनियर का गोला इस तरीके से क्रॉस कराया गया है जिससे कि कुछ पिता इंजीनियर होते हैं, बिल्कुल होते हैं, कुछ पुरुष इंजीनियर होते हैं, बिल्कुल होते हैं, मगर कहेंगे कुछ ही, सभी नहीं कह सकते कि सभी पिता इंजीनियर होते हैं, ये गलत हो जाएगा। कुछ कह सकते हो केवल इसमें। क्लियर है क्या? कोई डाउट हो तो नंबर बता दो कि सर ये वाला लग रहा मुझे, नहीं लग रहा, तो फिर अगले वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगला वाला क्वेश्चन, अगला वाला जो शब्द है इसके क्वेश्चन के, ये थोड़े से कंफ्यूज करने वाले रहेंगे। 9 नंबर, 9 बिल्कुल इसका सही आंसर है। कमीज, वस्त्र, कपड़े, कपड़े से वस्त्र बनते हैं, और वस्त्र कई तरह के हो सकते हैं कि कमीज की शेप में होते हैं, कुर्ते के रूप में हो सकते हैं, पैंट के रूप में, पजामे के रूप में, सूट के रूप में, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। तो यहां पर कपड़े, वस्त्र और कमीज, ये इस तरीके से बन जाएंगे यहां पे। इसके बाद में ये वाले तीनों शब्दों के लिए यहां कौन सा डायग्राम ठीक होगा जिसमें लिखता है प्रोफेसर, महिलाएं और क्लर्क? 6 नंबर, 6 नंबर में प्रोफेसर, महिलाएं, क्लर्क, बिल्कुल सही आंसर है ये वाला। ये तो इसमें महिलाएं होंगी, कुछ महिलाएं प्रोफेसर होती है और कुछ महिलाएं क्लर्क होती है। इसके बाद लास्ट आते हैं इस वाले पे, न्यायाधीश, चोर, अपराधी। न्यायाधीश, चोर, अपराधी के लिए कौन सा ठीक है यहां पे? 8, 9, 2, 2 नंबर इसके अंदर सही होगा। देखो ये तो है अपराधी, अपराधी के अंदर कौन है? चोर, और न्यायाधीश है बाहर वाला इसमें।
और कोई आंसर तो नहीं लग रहा था इसके अंदर, क्योंकि लग भी रहा होगा तो पढ़ ही नहीं पाओगे उसको आप। कि मैं जब गोलों की स्थिति को उसके अंदर क्रॉस करके पढ़वाऊंगा कि भाई गोले अगर पूरी तरह से अंदर है तो सभी पढ़ देना, अगर इस तरीके से क्रॉस है तो कुछ के रूप में पढ़ देना, और अगर ऐसे है तो कोई नहीं पढ़ देना। और इन तीनों से बाहर कोई भी प्रश्न जाता नहीं है। तो ये आपका चैप्टर लॉजिकल वेन डायग्राम है, जिसी का एक दूसरा पार्ट और स्टार्ट होगा कल की क्लास में, जिसको कहेंगे वेन डायग्राम। और उसके बाद एक और इसका हिस्सा स्टार्ट होगा कथन निष्कर्ष के, डायग्राम से कथनों पे निष्कर्ष निकालना। तो ये दोनों तीनों चैप्टर थोड़े से एक जैसे से हैं। ठीक है, आज इतना ही कर लेते हैं, बाकी करते हैं कल की क्लास में।